ये कैसा प्लिंथ बीम बना रहे हो? कहीं पर 8 mm, कहीं पर 10 mm, कहीं पर 12 mm का सरिया लगा रहे हो। ठेकेदार मैं हूं ना, तो मुझे पता होगा कि कहाँ पर कितने का सरिया लगेगा। तुमको केवल पैसा देने से मतलब है। पैसा देते रहिए, 2 महीने में आपका घर बनाकर एकदम मजबूत वाला घर बनाकर आपको दे देंगे। हाँ, बनाने आए हैं। मुझे लगता है तुम लोग बना के नहीं, पूरा घर उजाड़ कर चले जाओगे। अरे इंजीनियर साहब बताइए ना, 2 मंजिला घर के लिए प्लिंथ बीम कैसे बनाएं? मुझे लग रहा है कि मेरा ठेकेदार मुझे टोपी पहना रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं कि 2 मंजिला का घर बनाते समय प्लिंथ बीम में हमें कितने की स्टील का उपयोग करना चाहिए, कौन सी रिंग लगानी चाहिए और स्टील किस टाइप की होनी चाहिए, और इसके साथ साथ एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, रिंग लगाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, और भी कई पॉइंट है जो कि प्लिंथ बीम बनाते समय आपको पता होना चाहिए। सभी एक एक करके शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्लिंथ बीम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम को कुर्सी लेवल तक बनाने के बाद कुछ इस तरीके से प्लिंथ बीम बनाई जाती है। और प्लिंथ बीम में कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेन स्टील बार उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें प्लिंथ बीम में कितने की स्टील बार का उपयोग करना चाहिए। तो प्लिंथ बीम में आपको कुछ इस तरीके से, यदि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 स्टील बार का उपयोग करना चाहिए। और यदि हम इसके डाई की बात करें, यानी कि इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, तो इसकी मोटाई आपको 12 से कम नहीं रखनी है। ऐसा नहीं कि आप 10 का लगा लीजिए या फिर 12 का रख दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई प्लिंथ बीम बनाते समय हमें किस टाइप की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो प्लिंथ बीम बनाते समय आपको TMT स्टील बार का उपयोग करना चाहिए। और स्टील के यदि हम ग्रेड की बात करें तो स्टील का जो ग्रेड हो वो Fe 500 या फिर Fe 550 हो, और स्टील का टाइप TMT हो। आप देख सकते हैं कि आपको स्टील पर कुछ इस तरीके से TMT लिखा हुआ मिल जाएगा, और इसके साथ साथ स्टील पर ही आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से Fe 550 या फिर Fe 500 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो स्टील लेते समय ये सब चेक कर लेना, जिससे आपकी जो प्लिंथ बीम है वो पर्याप्त मजबूत बने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम में कुछ इस तरीके से रिंग लगाई जाती है। तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रखनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 6 इंच रखनी है। और रिंग लगाते समय आप इस बात का ध्यान देंगे कि रिंग का जो स्टील यानी कि सरिया हो कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ हुक की तरह मुड़ा हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हुक की तरह मुड़ा हुआ है अंदर की तरफ, इसी तरीके से मुड़ा होना चाहिए, ना कि इस तरीके से एकदम अगल बगल लिपटा हो। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हुक की तरह अंदर की तरफ मुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ प्लिंथ बीम की रिंग बनाते समय इस तरीके से एकदम प्लेन स्टील का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेन स्टील की जो पकड़ होती है वो कंक्रीट के साथ बहुत ही खराब होती है, यानी कि अच्छी पकड़ नहीं होती है। तो ऐसे में रिंग बनाते समय आप ऐसी स्टील का उपयोग करेंगे जिसके ऊपर कुछ इस तरीके से रिब यानी कि पट्टियां बनी हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भाई प्लिंथ बीम का साइज क्या होना चाहिए। तो प्लिंथ बीम का साइज, यदि आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो प्लिंथ बीम का जो साइज है वो 9 इंच बाई 9 इंच होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लिंथ बीम बनाते समय हमें किस रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। तो प्लिंथ बीम बनाते समय आपको 1/2 3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए। 1/2 3 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 1.5 बैग आपका सैंड हो गया, रेत हो गया, और 3 बैग आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्लिंथ बीम बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।